शरीर का कौन कौन सा पार्ट आप लोग पोस्टमार्टम करके बाहर निकालती हैं? आज हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और हमारे साथ आप एक महिला देख रहे होंगे, इनका नाम है मंजू देवी। 25 सालों से कई हज़ार मुर्दों का पोस्टमार्टम मंजू देवी ने किया है। अगर कहा जाता है कि महिलाएं बड़ी दिल की कमज़ोर होती हैं, वो ऐसे कुछ देख लेती हैं, थोड़ा सा खून तो उनको चक्कर आने लगता है, और आपने 25 साल से यहाँ पर कई हज़ारों लोगों का पोस्टमार्टम किया है अपने इन्हीं हाथों से। जी। आपको कभी डर और नहीं लगा? नहीं, कभी डर तो नहीं लगा हमको। अभी मैं आपको, हमारे पीछे जो ये रूम देख रहे हैं, इसी में पोस्टमार्टम होता है। अभी मैं अंदर आपको लेके चलूँगा और वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा कि पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है और किस औजार से किया जाता है। आप, जैसा कि हमने कहा कि 25 सालों से आप कर रही हैं, क्या ये बात सही है? सही बात है। इससे पहले आपके परिवार में और कौन कौन करते थे ये काम, पोस्टमार्टम का, लोगों को चीर फाड़ करने का, मरे हुए लोगों का? शुरुआत फुलझालो देवी से है। मेरे ससुर के दादी थी, वो अंग्रेज के शासनकाल के समय से पोस्टमार्टम वो करती थी। इनके परिवार में अंग्रेज के शासनकाल से पोस्टमार्टम लोग कर रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे आपके परिवार से जो ये काम करते थे वो मरते गए, उसी हिसाब से आप लोगों का एक 1 बाय 1 लोगों का ये काम में आना हुआ है। जी। तो आप किन की जगह पर आई हुई हैं? हम सासू माँ के जगह पर। अपनी सास की जगह पे हैं? जी। आपके पति जी अभी हैं? नहीं, डेट कर गए, 2000 गुजर गए हैं। हाँ, 24 दिसंबर। आप जब 2000, अगर 25 साल यानी कि आप सन 2000 में यहाँ पर आपने पहला पोस्टमार्टम किया होगा, तो उससे पहले तो आपने, मान लीजिए, मरे लोगों को तो आपने देखा होगा, लेकिन किसी मरे हुए इंसान को ब्लेड से काटना और उसके तमाम ऑर्गन यानी बॉडी पार्ट्स को बाहर निकालना, फिर डॉक्टर को देना, आपने कभी नहीं किया था। कैसा उस वक्त लगा था जब आपके सामने एक बॉडी आई थी मरी हुई और उसको आपको चीरना था और चीर के फिर उसमें से पार्ट निकालना था? फर्स्ट बार में तो थोड़ा सा दिक्कत हुई। हाँ। उसके बाद करते करते आदत सी हो गई, कर रही हूँ। पहली बार आपको दिक्कत हुई? हाँ, पहली बार दिक्कत। क्या उस समय महसूस हुआ था? आपको डर लग रहा था या फिर घबराहट हो रही थी? डर तो नहीं लग रहा था। हाँ। मन मचल रहा था थोड़ा। मतलब खून देख? हाँ, उस दिन हम खाना नहीं खाए। यानी कि जब आपके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते आ रहे थे तो इसके बारे में आपको बताते रहे होंगे कि ऐसे होता है, तो उससे आपको थोड़ा सा हिम्मत मिली? हाँ, उन्हीं से हमने सीखा है। हाँ, उन्हीं से सीखा। अच्छा, वो सिखाते थे लाके यहाँ पे? हाँ, देखते थे हम लोग। सासू माँ साथ में सिखाई आते थे? है। सासू माँ के? हाँ, सासू माँ के साथ में आते थे। सासू माँ ने सिखाई यहाँ पर? हाँ। तो अभी जैसा कि हमने कहा कि हज़ारों लोगों का आपने पोस्टमार्टम किया, मुर्दों का, तो लगभग कितना, आपके अनुमान से कितना लोगों का किया होगा आपने? 30,000 प्लस होगा। 30,000 प्लस। आप समझ सकते हैं वो आंकड़ा 35,000 भी हो सकता है या 40,000 के करीब भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं एक महिला, बिहार की समस्तीपुर की रहने वाली ये महिला मंजू देवी ने लगभग 40,000 लोगों तक को चीड़ फाड़ करके और उनके पार्ट्स को निकाल कर डॉक्टरों को दिया है कि इस पर चेक करिए क्या दिक्कत थी, कैसे वो इंसान मरा, किस कारण से मरा, ये सब जांच करते हैं डॉक्टर। तो यही होता ना? हाँ, यही होता है। और आपके पति जी क्या भी इसमें करते थे इससे आपसे पहले कि वो? पति भी करते थे। वो भी करते थे। अभी मंजू देवी जी, हमें आप बताइए कि आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलती है? 380 रुपया मिलता है। एक बॉडी आवे चाहे 100 बॉडी आवे, 380 मिलेगा। जिस दिन एक भी बॉडी नहीं आएगा तो 380 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान से मनाते हैं कि कोई डेड बॉडी नहीं आवे। दुख हम झेल लेंगे, लेकिन किसी का बेटा, पति हो, बहन हो, माँ हो, नहीं मरे, हम यही भगवान। अब आप समझ सकते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि जो पोस्टमार्टम पे करते हैं उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती होगी, लेकिन मंजू देवी ने बताया कि एक दिन का हमें 380 रुपये मिलता है। अब आप समझ सकते हैं महीने का इनका गुजारा कैसे होता होगा। एक लेबर मिस्त्री का भी पगार इससे कहीं ज़्यादा, लोग 400-450, 500 रुपये इस वक्त है, लेकिन मंजू देवी 380 रुपये में पूरे दिन में चाहे एक बॉडी आए चाहे 10 बॉडी आए, उसका ये चीड़फाड़ करती हैं और उसका पोस्टमार्टम करती हैं। तो एक चीज़ हम आप लोगों से कह दें, बेहद गरीब परिवार से हैं। आप समझ सकते हैं एक महिला 380 रुपये दिन का कमाने वाली महिला का घर कैसे चलता होगा। मैं इनका अकाउंट नंबर या फ़ोन पे जो भी होगा मैं अपनी स्क्रीन पर लगा देता हूं इसी वक्त। और आप सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि इनको ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 1 रुपये भी अगर एक आदमी इनका मदद कर देगा तो इनका कुछ हेल्प हो जाएगा। आइए हम थोड़ा अंदर आपको दिखा देते हैं कहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है और कैसे किया जाता है। अभी कोई आइए जी, देखिए ये पोस्टमार्टम हाउस है और ये जो आपको बेड दिख रहा है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाकर मंजू देवी शरीर को, जो मृत शरीर होती है, यहाँ पर लेटा देते हैं और उस शरीर का जो है यहाँ पे सर होता है। मैम यहाँ थोड़ा आइए आप, यहाँ पे सर होता है उनका। हाँ, यहाँ सर रहता है, उधर पैर रहता है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मैं थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी ब्लड गिरा हुआ है क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता, गाइडलाइंस है। यहीं पर मंजू देवी शरीर को
जो औजार होता है उससे काट कर और फिर उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको आप निकालती हैं। इधर आ जाइए थोड़ा से। आप किस चीज़ से वो करती हैं? यहाँ पर देखिए इनका सामान रखा हुआ है। देखिए ये इससे क्या क्या होता है इससे? ये जो बीपी ब्लेड है इससे चेस्ट एब्डोमेन स्कल खोलते हैं, स्किन। इससे जो है स्टर्मल काटते हैं, सीना का जो हड्डी रहता है। अच्छा, ये सीने वाली हड्डी? हाँ, स्टर्मल काटते हैं। ये छेनी हथौड़ी है, ये छेनी हथौड़ी? हाँ, इससे स्कल खोलते हैं, यानी सर? हाँ, सर खोलते हैं। यही औजार है। अच्छा, सर क्यों खोलते हैं? सर जैसे गोली लगल हो, अंदर में ब्रेड में गोली हो, तो स्कल नहीं खोलेंगे तो गोली कैसे मिलेगा? सर में गोली हो उसको? हाँ, इसीलिए सर खुलता है। एक्सीडेंटल हुआ, हेड इंजरी है तो सर खोलेंगे तब ना उसमें ब्लड को लोड मिलेगा, चाहे कोई इंजरी मिलेगा, इसके लिए सर खोला जाता है। उसको खोल के आप फिर वो डॉक्टर्स को दे देती हैं। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। खोल के थाना में थाना जाता है, गोली दूसरा थाना जाता है जांच के लिए। यहाँ से डॉक्टर साहब पुर्जा बना कर दे देते हैं, उसमें पुर्जा में सील हो जाता है भैया में, पैक करके, और थाना बाय थाना जाता है। वहाँ से थाना से अपना आईओ जांच के लिए भेजते हैं। यानी सिर्फ आपका काम है बॉडी को यहाँ पे काट कर उसके? कट करना, मेरा काम कट करना। हम सहायिका के रूप में यहाँ हूँ। अच्छा, यानी उसको काट कर आप बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको आप डॉक्टर को सौंप देती हैं? जी। और यहाँ पे कौन लेके आता बॉडी? जैसे पुलिस लेके आती है या फिर जिनके घर का रहता है कोई सदस्य वो लेकर आते हैं? थाना बाय थाना से पुलिस लेके आते हैं यहाँ। चौकीदार आते हैं, आईओ आते हैं, आता है पोस्टमार्टम तो उस पर लेटा देते हैं, चौकीदार को भेज देते हैं। इमरजेंसी में रजिस्टर मेंटेन होता है। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, जो डॉक्टर का ड्यूटी रहते हैं वो आते हैं। उसके बाद बॉडी चेक करते हैं, पूरा ओपन करते हैं, कपड़ा काटते हैं। उसके बाद जहाँ जो इंजरी हो सर लिखते हैं, हम कट करते हैं। आप अंग्रेज़ के ज़माने से थोड़ा सा उधर हो जाइए। अंग्रेज़ के ज़माने से आप ये काम कर रही हैं, कभी आप लोगों ने सरकार से नहीं कहा कि हमारी भी कुछ सैलरी रखी जाए या बढ़ाई जाए, फिक्स किया जाए कि हम ये काम करते हैं? मांग तो करते हैं, बराबर मांग कर ये रहे हैं। आवेदन भी दे रखे हैं कितना। हाँ। सबको कहें, सिविल सर्जन साहब को कहें, डीएम साहब को कहें, तो बहाली बोले बहाली होगी तो आपको होगा। लेकिन अंग्रेज़ के ज़माने से आज तक कोई बहाली नहीं हो पाई इनका? मेरा सासू माँ के था, दादी माँ को। दादी माँ का हाँ परमानेंट उनका था, मेरा ससुर का परमानेंट थे। उनके बाद किसी को परमानेंट नहीं हुआ। बस वही 380 रुपये? हाँ, वही बस 380 रुपया मिलता है। कभी कुछ ऐसा आपके साथ वाक़या हुआ हो कि आपके पास कुछ कोई बॉडी आई हो और कुछ अजीब से आपको लगा हो? नहीं, वैसा तो नहीं लगा, आज तक वैसा नहीं लगा। लगभग आप कितनी महिलाओं का अब तक किया होगा पोस्टमार्टम? ज़्यादातर तो महिला ही आती है। ज़्यादातर महिला? गिनती तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा महिला मरती है। ज़्यादातर महिला ही आती है? हाँ, महिला ही आती है आपके पास? अच्छा, ऐसा और कहीं भी हॉस्पिटल अस्पताल है जहाँ पर ये काम होता है? नहीं, एक सदर अस्पताल ही पोस्टमार्टम हाउस एक ही ठो है। मतलब पूरे समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर में पूरा एक ही है? हाँ, एक ही यहाँ पोस्टमार्टम हाउस। सबसे ज़्यादा आप पोस्टमार्टम याद है कि सबसे ज़्यादा आपने कब किया है पोस्टमार्टम? कल भी 7 गो किए। 7 पोस्टमार्टम? कल किए, परसों 5 गो किए, कल 7 गो किया, आज 1 गो किए हैं। अभी करीब 11 बज रहे हैं। हाँ, एक कर दिए हम। अब फिर अभी भर दिन बाकी है, कहीं फिर आएगा, उसका कोई गारंटी थोड़ी है। आप 7 पोस्टमार्टम बता रही कल किए हैं, यानी आप उससे ज़्यादा भी की हुई है? हाँ, 10-10 कर देते हैं। 10 आया बॉडी तो उसको भी किया, कभी 10 भी आ जाता है। 12 समझ सकते हैं, अगर एक पोस्टमार्टम का इनको 100 रुपये भी अगर दिया जाता तो भी कभी कभी आप 700 कमा लेती, कभी कभी 10,000 कमा लेती, कभी कभी 500, कभी 200 जो भी कमा लेती। लेकिन आपको वही फिक्स हो गया कि 130 रुपये? 380 रुपये। अच्छा, ये जब आप पोस्टमार्टम करती हैं, पोस्टमार्टम के दौरान आपके साथ कोई होता है कि सिर्फ आप अकेली करती हैं? डॉक्टर साहब रहते हैं, डॉक्टर साहब लिखते हैं, हम कट करते हैं। अच्छा, एक बॉडी को पोस्टमार्टम पूरी तरीके से करने में लगभग कितना वक्त लगता होगा? एक्सीडेंटल का 1 घंटा लगता है। 1 घंटे लग जाता है? हाँ, एक्सीडेंटल का खोलने में, सीले में, पैक करने में 1 घंटा लग जाता है। अच्छा मंजू जी, हमें ये बताइए, शरीर का कौन सा पार्ट आप लोग पोस्टमार्टम करके बाहर निकालती हैं? जैसे पॉइजन केस का हुआ, जहर खैले हुआ था, उसको 7 पार्ट निकलता है। लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, 7 गो पार्ट में सब बाहर निकाल देते हैं? सब थोड़ा थोड़ा काट के टुकड़ा टुकड़ा में रखते हैं जांच के लिए। बस, और बाकी सो उसी में भर के और फिर सिल? हाँ, सी देते हैं। कभी ऐसा कुछ शिकायत हुआ हो जिसका पोस्टमार्टम आपने किया और उसके परिवार वालों का शिकायत हो और दोबारा फिर करना पड़ा हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
ऐसा यहाँ मेरे पास कभी नहीं हुआ। अच्छा मंजू जी, ये मैं बताइए, आप महिला हैं इसलिए यहाँ पर महिला ज़्यादा आती हैं या क्या कारण है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ महिला ही सबसे ज़्यादा यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आती हैं? हाँ, ज़्यादा ही मरती है लोग, एक्सीडेंटल पॉइजन खा करके, फसरी लगा करके मरती। अच्छा, किन लोगों का पोस्टमार्टम होता है? जैसे किन लोगों का पोस्टमार्टम किया जाता है? लोग अक्सर जानते हैं कि क्या कोई अगर नेचुरल मर जाए, ऐसे अपने मृत्यु से मर जाए, तो उनका भी क्या पोस्टमार्टम किया जाता है? नेचुरल डेथ वाले का नहीं होता। नेचुरल डेथ का नहीं, उनका नहीं होता। जैसे एक्सीडेंटल हुआ, पॉइजन खेले हुआ, सुसाइड किए हुआ, ये सब को यानी होता है। अननेचुरल अगर किसी की मृत्यु हुई है या परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बेटे या हमारे परिवार को मारा गया है, तो फिर उस समय उसका पोस्टमार्टम हाँ, आरोप लगाता है तो होता है। जैसे कि किसी का शक हो कि मार दिया है, नेचुरल डेथ नहीं हुई है, तो उसका पोस्टमार्टम है। आप इतना हजारों आपने बॉडियों का, मरे हुए लोगों का, मुर्दों का आपने पोस्टमार्टम किया, कभी आपको डर और लगता है कि नहीं? ऐसे डर तो नहीं लगता है, हम अकेले रहते हैं, अभी भी अकेले थे। रात में आते हैं तो पोस्टमार्टम आता है, सब चल जाता है, हम अकेले आधा एक घंटा बैठ करके यहाँ से जाते हैं। लोग कहते हैं कि मरने के बाद लोग भूत हो जाते हैं, कभी इस पर ये सब चीज़ को हम नहीं मानते। हम आज तक तो भूत देखबे नहीं किए, चूँकि हम पोस्टमार्टम हाउस में अकेले रहते हैं। बताइए, 40,000 लोगों का तकरीबन इन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया, कभी भूत नहीं देखा, और आम लोग कहते हैं कि भूत होते हैं। बताइए, भूत कहाँ जाते हैं? भूत इनके पास क्यों नहीं आते हैं? भय से भूत रहता है, जो भय करता है ना उसको ये धरता बात है। आपने सही कहा। भय जिसके पास में नहीं है ना, उसको भूत नहीं रहता, है ही भूत है। उससे भूत भागता है। हम लोग से भूत भागता है। भूत भाग रहा होगा, कहीं भूत का भी पकड़ के पोस्टमार्टम ना कर दें। लेकिन मैम एक चीज़ और हमने देखा, काफ़ी यहाँ की हालत जो है काफ़ी ख़राब है। अच्छा, ये प्राइवेट है या सरकारी होता है? सरकारी है ये। मतलब अस्पताल सरकारी है और आप प्राइवेट हैं? हम प्राइवेट हैं। रूम तो नए बना है, ये जो भूकंप आया था उसमें थोड़ा सा बैठ गया है, लेकिन इसमें व्यवस्था थोड़ा होना चाहिए। एसी चाहिए, इसमें सीमेंट बालू का बेड चाहिए, फिक्स बेड सही। हाँ, और पानी चाहिए, पानी नहीं, व्यवस्था थोड़ा कम है। अभी ये बिहार की मंजू देवी जो पोस्टमार्टम करती हैं मुर्दों का, अब यहाँ इनको मिलता है 380 रुपये। अब उत्तर प्रदेश में क्या मिलता है, कैसे मिलता है, हम कोशिश करेंगे एक बार बात करने की कि क्या वहाँ पर भी ऐसे ही दिया जाता है या वहाँ की सरकार जो है परमानेंट रोड को रखी है, किसी बेस सैलरी पर रखी हुई है। लेकिन आप लोग समझिए कि एक महिला होकर किस तरीके से यहाँ पर काम करती हैं, और दिन भर में बता रही हैं 7 से 10 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, उससे ऊपर भी ज़्यादा आ जाते हैं बॉडी, तो हमें पोस्टमार्टम करना पड़ता है। क्या रात में भी आपने कभी किया? रेगुलर हम रात में भी करते हैं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 10 बजे। नाइट रात? हाँ, नाइट में भी पोस्टमार्टम होता है। रात दिन आप मुर्दों को खोलते खोलते एकदम? हाँ, खोलते ही है। परेशान तो नहीं हुए, अभी तक कर रहे हैं। उबती नहीं कभी कि ये बॉडी को बार बार वही डेली 4, 6, 10 चीरना फाड़ना, फिर बंद करना उसको? नहीं, काम है तो करना पड़ेगा ना, उससे तो भागना नहीं ना होगा। अच्छा मंजू जी एक हमें ये बात बताइए, लोग अक्सर मेडिकल लाइन में जब जाते हैं तो उनके पास डिग्रियां होती हैं, पढ़ाई वो करती हैं, तो आपने कहीं से कोई डिग्री ली, सीखी कि बस ऐसे? नहीं, हम तो कंकाल देखते देखते पूरा टैलेंट होगा। हाँ, हम लोग तो डिग्री नहीं है, हम लोग पढ़ाई नहीं किए, मेडिकल नहीं हम लोग पढ़ाई किया। मेरा फैमिली किया, पूरा गोष्ठी किया इसमें, तो देखते देखते हम लोग तो अभ्यास हो गया था, पूरा ऑर्गन के बारे, पूरा बॉडी के बारे हम लोग तो जान गए ना। सासू माँ ने कंकाल दिखा दिखा के आपको डॉक्टर बना दिया? जी जी जी। अब बताइए, आप समझ सकते हैं, ये देखिए एक महिला ये हैं जो इतने हज़ारों बॉडियों की को चीर फाड़ कर इन्होंने अलग कर दिया है, उसको फिर सिल दिया है। अच्छा एक चीज़, ये सिलती कैसे हैं, वो टाँके कैसे मारते हैं जो फिर? ये सुई से? हाँ, ये सुई है, धागा जो है इसमें पहना करके टाका मार देते हैं। उसके बाद शरीर के साथ एक कपड़े में लपेट के दिया जाता है, वो पानी रहता है उसमें पूरा पैक करके सेंटर छीट करके देते हैं, जिससे ब्लड बाहर ना जाए। हाँ, ब्लड तो बाहर नहीं आता है, पूरा पैक हो जाता है बॉडी। टाँकियों के आप ही मारती हैं? हाँ, टाका मार। और ये जो फिर उसमें लपेट के पॉलीथीन और ये सब आप देती हैं, वो गवर्नमेंट देती है या अपने पैसे लगाना पड़ता है? नहीं, परिजन लोग किन के लाता है, कभी हमसे भी ले लेता है, रखता है, स्टाफ है एगो रखे हुए हैं उसको साफ करने के लिए, हम अपना तरफ से रखे हुए हैं। ये जो आप पॉलीथीन में लपेट के देती हैं, परिजन को सौंपती हैं शरीर को, वो अपने तरफ से करना पड़ता है? नहीं, परिजन लोग लाता है कि परिजन लोग लाते हैं, यानी गवर्नमेंट की कोई भी सहायता है नहीं है लाश के साथ? नहीं, कफन पानी तो गवर्नमेंट नहीं देता, कुछ भी नहीं? नहीं। ग्लव्स देते हैं, VP ब्लेड देते हैं, फिनेल देते हैं, अब ब्लीचिंग पाउडर देते हैं, बस इतने देते हैं। कभी आपको इस इतने जो औजार हैं इतने धारदार होते हैं, कभी आपको ऐसा हुआ कि काटते हुए बॉडी को कभी चोट वोट लगी हो? हाथ में तो कट हुआ था।
बहुत अच्छा, ये बार कट हुआ। जो छीनी हथौड़ी है इसका इस्तेमाल सिर्फ आप दिमाग खोलने के लिए लगाती हैं और कोई मोटी हड्डियाँ काटने उटने में? नहीं, स्काल खोलने के लिए खाली लगाता है। और वो चाकू से यहाँ की हड्डी कट जाती है? हाँ, स्टर्मल कट जाती है। ये बीच वाली हड्डी? हाँ, यहाँ तो कुरकुरा हड्डी न रहता है, नॉर्मल हड्डी रहता है, कट जाता है। चाकू से वो कुछ ऐसा हाँ, नहीं चाकू लगा? से कट जाता है। यहाँ और थोड़ा सा ताकत उसमें लगता है, हाँ, ताकत भी लगाते हैं, चाकू से भी काटते हैं। ये बीच से आप अलग कर हाँ, देते हैं? ऐसे होता है जैसे कि स्किन को काट दिए, हाँ, हाँ। ये दोनों स्किन को अलग कर दिए, हाँ। स्टर्मल है तो बीच से काट दिए, इसे काट दिए, तब स्टर्मल काटते हैं। फिर लीवर फेफड़ा ये सब जो होता है उसमें से, अच्छा आप बता रही हैं कि पार्ट काट काट के देते, पूरा पार्ट नहीं यूज होता है? नहीं, एब्डोमेन चेस्ट का पार्ट जो है, चेस्ट में हार्ट वो क्या कहता है, लंग्स रहता है तो 2 पार्ट जाता है। एब्डोमेन में स्टमक रहता है, लीवर रहता है, स्प्लीन रहता है, किडनी रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, ये सब पार्ट के देते हैं। पूरा पार्ट या थोड़ा? 7 पार्ट, थोड़ा थोड़ा। सब में से थोड़ा थोड़ा काट? हाँ, पॉइजन केस वाला में। पॉइजन केस में। और बाकी एक्सीडेंटल? एक्सीडेंटल को तो वो तो देखता है कि इंजरी क्या रेप्चर हुआ, लीवर रेप्चर हुआ, चाहे क्या कहता है लंग्स रेप्चर हुआ, हार्ट रेप्चर हुआ, तो वो तो एक्सीडेंटल में पार्ट नहीं रखा था। और जो ये खुद अपनी जान दे देते हैं सुसाइड वाला, हाँ, उसका तो फंसरी लगल रहता है, चाहे पॉइजन वैसे बस हाँ, तो उसका उसको जो पता चला। फंसरी 3 रकम का फंसरी होता है। एक ऐसे करके तिरछा रहता है, उसका टंग बाहर रहता है, आई कंजेशन रहता है, स्टूल बाहर रहता है। कोई जो मार देता है उसका इंजरी अलग रहता है, ब्राउन रहता है। अच्छा, एक चीज़ और हम देखे हैं कि अक्सर लोग, डॉक्टर लोग जो मेडिकल कॉलेज होते हैं बड़े बड़े, वहाँ लोग सीखने जाते हैं तो बॉडी को ऐसे रखा जाता है, उनको सिखाया जाता है कि ओवरी कहाँ पे है, फेफड़ा कहाँ पे है, दिल कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है, सिखाया जाता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि बॉडी को कोई ले गया हो इस काम के लिए? नहीं, बॉडी को यहाँ से कोई नहीं ले जाता किसी है। पार्ट को पूरे तरीके से ले गया हो सीखने के लिए किसी मेडिकल में? नहीं, यहाँ से पार्ट उट हम कभी नहीं दिए हैं, न कभी बॉडी गया है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि ये पार्ट निकाल लिया, वो पार्ट निकाल लिया। वो सब सही नहीं है, वो बात सही नहीं है। पार्ट यहाँ से कुछ नहीं निकलता। गांव में अक्सर लोग होते हैं ना जो जानकार नहीं होते, बोलते हैं कि आपकी आंखें निकाल लेंगे और ये फिर दूसरे को लगा देंगे। क्या ऐसा होता है? मरे हुए लोगों का लग जाता है? नहीं, नहीं होता। वो तो मरल पार्ट मर गया सब, वो तो सब खत्म हो गया है। खत्म हो गया तो उसको क्या निकालेंगे? तो आप क्या समझते हैं, आप जो महिलाएं हमारे देश की देख रही हैं वो भी एक बार देखिए इस मंजू देवी को। अंग्रेज़ों के ज़माने से इनकी पीढ़ियां पोस्टमार्टम करते हुए आ रही हैं और ये जब लगभग 40,000 लोगों का पोस्टमार्टम कुटाई फराई कर दी है तो इनका जो अंग्रेज़ के ज़माने से हमें लगता है कई लाख लोगों का किया होगा आप लोगों ने। बहुत सारा किया। लेकिन हम यहाँ बिहार सरकार से निवेदन करेंगे कि इनके लिए कुछ सोचा जाए। हमें तो लगता है ऐसा काम सबके बस की बात नहीं है। अगर ये काम करती हैं तो इनको भी अच्छी सैलरी थोड़ी दिया जाए जिससे इनका घर परिवार चल सके। 380 रुपये में क्या होता है? अगर पर बॉडी आप 100 रुपये देते तो भी आपका अच्छा खासा हो जाता काम जी। लेकिन 380 रुपये में आप बताइए 25 सालों से सेवा दे रही हैं। तो हम अपने देशवासियों से कहना चाहते हैं कि मंजू देवी जी का थोड़ा से आप लोग सहयोग करिए और जो भी मदद हो सके आप लोग करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।